कक्षा 9 के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको देख लीजिए हिंदी का आपका प्रश्न पत्र समझाऊंगा। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि है सूरदास, मेघ आए हैं बंठन के, वीर रस का स्थायी भाव हो गया उत्साह, एकांकी में एक अंक होता है, माता पिता में आपका समास होता है द्वंद्व, मृत्यु का तरल दूत होता है तेज गति से आता हुआ बाढ़ का पानी। ठीक है, छायावाद के जनक हमारे जयशंकर प्रसाद माने जाते हैं। महाकाव्य में जीवन का संपूर्ण चित्रण होता है और छंद जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अच्छे से आप तो कंप्लीट करते जाओ, मैं पूरा सॉल्यूशन आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूं। जूता जो है टोपी से हमेशा कीमती रहा है। शब्द के पहले जुड़ने वाले, ठीक है, शब्दांश को अपना उपसर्ग कहते हैं। राम स्वरूप विवाह के लिए अपनी बेटी की जो थी उच्च दर्जे की जो उन्होंने शिक्षा प्राप्त करी थी ना, कि फाइनल तक पढ़ाया था गुड़िया को, तो वो छिपा रहे थे, है ना। चलिए, तो ये तो अर्धवार्षिक पेपर है, इसी तरह मैं आपको वार्षिक पेपर में पूरी मदद करूंगा। जैसे आपके अर्धवार्षिक पेपर खत्म हो गए तो मैं आपके लिए 5 इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर दूंगा। कितने? 5। आराम से कर सकते हो, 1 माह है अपने पास, 1.5 माह 5 पेपर आराम से आप कंप्लीट कर लोगे, है ना। चलिए, रस खान का जाएगा सैयद इब्राहिम, काव्य की आत्मा रस, कई अंकों वाली रचना, नाटक चौधरी चरण सिंह, ठीक है, पूर्व प्रधानमंत्री, अस्तीन का सांप, विश्वासघाती, जनसंपर्क विभाग, ठीक है, जनसंपर्क विभाग का जाएगा बाढ़ की रचना। चलिए, प्रगतिवादी कवियों ने अनेक प्रयोग किए, बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि वो किए थे नई कविता के कवियों ने। जहां नायक नायिका का के विरह का वर्णन हो वहां सहयोग श्रृंगार होता है, असत्य है। सुमति अपने यजमानों में बहुत लोकप्रिय था, सत्य है। ही मात्र भर निपात शब्द है। लेखिका मृदुला गर्ग की परदादी लिख पर चलती थी, असत्य है। गोपाल प्रसाद स्त्री शिक्षा के समर्थक थे, असत्य है ना। यहाँ से देखिए, ब्रिटिश राज का गहना क्या है? हथकड़ियां। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को क्या कहते हैं? अलंकार। ठीक है, सबसे बुद्धिहीन जानवर किसे माना गया है? गधे को। ठीक है, तारे गिनना का क्या अर्थ है? नींद ना आना। जो ही वहां गया आया त्यों ही सो गया, किस प्रकार का वाक्य? मिश्रित वाक्य। रीढ़ की जो हड्डी है वो एकांकी किस समस्या पर आधारित है? विवाह की समस्या पर। यहां से देखिए, भक्ति निर्गुण भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। नई कविता के प्रमुख 4 कवियों के नाम और उनकी 2-2 रचनाएं लिखिए। लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा और क्यों? ठीक है, यहां से देख सकते हैं, कवि का ब्रज के वन बाग और तालाब निहारने के पीछे क्या कारण है? कबीर की काव्य के कला पक्ष पर प्रकाश डालना है। ठीक है, पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक में कोई 2 अंतर। संचारी भाव किसे कहते हैं? यहाँ से आप इनको देखिए, अच्छे से कंप्लीट करिएगा, यही आपके, ठीक है, 7 दिसंबर के दिन आपके एग्जाम हॉल में आपको देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 13 हो गया है, ये 14 है, 15, ठीक है, हो गया। इसके बाद में ये आपका लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर, ठीक है, 17 हो गया है, 18, 19 है, और ये क्वेश्चन नंबर आपका 20 हो गया, 20। इसके बाद में आपका यहां से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21, ये इसका अथवा है, क्वेश्चन नंबर 22, और अंत में ये क्वेश्चन नंबर 23 है। ठीक है भैया, तो ये मैंने आपको क्लास 9th का हिंदी का सेट डी बता दिया है।